शिवा, मेरे घर की नौकरानी कितनी हॉट है ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। और देखो तो सही, क्या ब्लाउज पहन कर आई है। सब कुछ तो ऐसे ही दिख रहा है। दिल तो कर रहा है बस इसे ऐसे ही निहारता रहूं। वैसे मौका अच्छा है। मेरी बीवी तो पूरे 2 हफ्तों के लिए गई हुई ना बाहर, और 2 हफ्ते मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी ना खामखा बाहर लड़कियों पे इतना पैसा बर्बाद करता हूँ। मैं भूल ही गया था कि मेरे घर में एक नौकरानी है जो इतनी हॉट है। और ये तो ठहरी गरीब, इसका पति जब देखो पीता ही रहता है, बेवड़ा कहीं का। एक काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता मेरी बातों में आ जाए। थोड़ा सा पैसों का लालच ही तो देना है। ये ठीक रहेगा, बात करके देखता हूँ। रानी, जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आई साहब। हाँ जी साहब, बताइए। बैठो, बात करनी है कुछ। अरे तुम नीचे कहाँ बैठ गई, मैंने ऊपर बैठने के लिए कहा है। साहब हम यहाँ ठीक हैं, और आप ठहरे मालिक, मैं नौकरानी। यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। मेरी औकात नहीं है साहब आपके साथ बैठने की। देखो, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम वहाँ नीचे बैठी हो। आके मेरे पास बैठो ना। ठीक है साहब, आती हूँ। हाँ जी बताइए साहब। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है, उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता है? क्या साहब आप क्या पूछ रहे हैं? बेवड़े लोग कभी छोड़ते हैं क्या? अब तो और ज़्यादा पीता है साहब। और आपको पता है, अब तो मुझे मारता भी है। और जो भी पैसे मैं कमाती हूँ ना, सारे पैसे छीन लेता है। और कहता है अगर मुझे नहीं देगी ना तो तुझे बहुत मारूंगा। और साहब मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। और साहब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। और इधर उधर काम करती हूँ तो बस यही 10-20 हज़ार रुपये ही कमा पाती हूँ। उतने में क्या ही होता है साहब। आजकल की महंगाई तो देख रहे हो ना। लेकिन क्या करूँ साहब, करना पड़ता है। नहीं करूँगी तो मेरा पति मुझे बहुत मारता है साहब। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और शादी से पहले उसने बोला था कि मैं तुझे रानी बना के रखूँगा, और आज देखिए साहब मुझे नौकरानी बना डाला उसने। साहब मेरी किस्मत फूटी है कि मैंने उससे शादी की। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी साहब। अरे यार, सच में यार, तेरी तो पूरी ज़िंदगी झंड हो गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ पता नहीं तूने क्यों करी उससे शादी। अरे इतने सारे लौंडे हैं, कोई अमीर सा पकड़ लेती, क्या उस फटीचर के चक्कर में पड़ गई तू भी। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ, तूने बोला 20,000 रुपये कमाती है। अबे 20,000 रुपये में आज के ज़माने में कैसे जी रही है तू? मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ। खैर छोड़, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊँ जिसमें तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये मिले, करेगी? 10,000 रुपये? हाँ साहब मैं कर लूँगी। कोई भी काम होगा मैं कर लूँगी। लेकिन साहब मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है। मैं अनपढ़ गवार, कोई काम नहीं आता। बस झाड़ू पोछा और खाना बना लेती हूँ साहब। बताइए कहाँ पे मिलेंगे 10,000 रुपये? झाड़ू पोछा करना है क्या किसी के घर में? तो ना क्या ही बोलूँ मैं तुझे भी। देख, हर काम में ना झाड़ू पोछा नहीं होता। कुछ काम सिर्फ ऐसे होते हैं जो सिर्फ तू ही कर सकती है। देख मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, साफ सीधी बात। तुझे पता है तेरी जो मालकिन है वो पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई अपनी मीटिंग के सिलसिले में, और मैं यहाँ घर में अकेला बैठा बैठा बोर होता रहता हूँ। और तू वही अपना रोज़ की तरह आती है, अपना झाड़ू पोछा करती है, फिर यहाँ से चली जाती है कि नहीं? तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं तेरे साथ वो सब करूँ जो तेरी मालकिन के साथ करता था बंद कमरे में, और बदले में तुझे मैं 1 घंटे के 10,000 रुपये दे दूँगा। अब तो खुद सोच के देखना, तू पूरे महीने में जाके 20,000 रुपये कमाती है, और यहाँ मैं तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये दूंगा, और वो भी पूरे 2 हफ्ते तक करना है। सोच के देख, 1 दिन के 10,000, 2 दिन के 20,000, 3 दिन के 30,000, तो 2 हफ्तों में कितना कमा लेगी रे बाबा तू? छी साहब आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके घर में काम करती हूँ और आपकी बहन समान हूँ, और आप मुझसे ये गंदी हरकत करने के लिए कह रहे हो? नहीं साहब मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती। अबे क्या बहन लगा रखा है? मैंने कब बोला तू मेरी बहन है? मैं नहीं मानता तुझे बहन। इतनी सुंदर लड़की सामने बैठी और मैं बहन बोल दूँ? अथू देख यार, अब मेरा मूड बना हुआ है, सामने वो रहा कमरा, चल ले मेरे साथ। और अगर तुझे लग रहा है कि 10,000 रुपये कम है तो ठीक है, मेरे से एक काम कर, 1 घंटे के 15,000 रुपये ले ले। अबे फ़ायदा तेरा ही है, सोच के देख। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेज सकती है पढ़ाई के लिए, अपने पति के लिए दारू की बाटली ला सकती है, अपने लिए ये नई नई साड़ियाँ ले सकती है, नए नए गहने बनवा सकती है। और मेरे को तेरी मालकिन ने बताया था
कि तू शायद किराए के घर में रह रही है, तो चाहती तेरा खुद का घर हो। अबे तो पागल, जितना पैसा तू दोस्तों में कमाएगी ना, डाउन पेमेंट करके घर भी ले सकती है, बाद में किस्तें भरती रही हो। बोला ना साहब, हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम अपना ईमान थोड़ी ना बेच देंगे कुछ पैसों के लिए। साहब, मुझे गरीबी पसंद है, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं करना ये आपके साथ ये सब। नहीं साहब। अबे यार, लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। देखा ना, तेरी ना मेरी। अब मैं तुझे पूरे 20,000 रुपये दे रहा हूँ 1 घंटे के। अब मैं वो कुछ नहीं सुनना, वो रहा सामने कमरा, मेरा मूड बना हुआ, स्पॉइल मत कर, चल मेरे साथ। नहीं साहब। अबे चल ना। साहब ये सब गलत है। अबे आ ना। साहब ये सब गलत है, और मालकिन को पता चल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा दिल नहीं मान रहा साहब ये सब करने के लिए। अबे तेरी मालकिन कुछ नहीं कहेगी, और रही तेरे दिल की बात, तो अंदर तो चल, तेरे दिल को तो मैं मना लूंगा। आ चल। अरे यार, मज़ा आ गया रे। क्या चीज़ है तू, इतना मज़ा तो आज तक तेरी मालकिन ने भी नहीं दिया जितना आज तूने दे दिया। रुक, तेरे पैसे देता हूँ। अबे ये क्या कर रही है? 50,000 रुपए है वो, बात तो 20,000 की हुई है ना। मुझे पता है साहब कि ये 50,000 रुपये है, और अब आपको ना 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, टोटल 2 लाख। क्या 2 लाख? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब हमारी बात हुई थी बाहर 20,000 रुपये में, तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए क्यों दूंगा? कौन सी बात हुई थी? क्या सबूत है आपके पास कि हमारी बात हुई थी? आपने ना जबरदस्ती किया मेरे साथ। अगर आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं दोगे ना, तो अभी मालकिन को कॉल करूंगी और आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। अबे यो, अब ये तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई? हमारी बाहर रजामंदी हुई तो थी। साहब मेरी कोई रजामंदी नहीं थी, आपने ना मेरे साथ जबरदस्ती की है। और साहब अगर आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं दोगे ना, अभी मालकिन को फ़ोन करूंगी और सारी सच्चाई बता दूंगी, और साथ में ना पड़ोस वालों को भी बुला लूंगी, तब पता चलेगा आपको। अबे देख, मेरे पास और कैश नहीं है, मेरे पास जितना भी कैश था मैंने तेरे हाथ में दे दिया है। ठीक है ना साहब, आप जिस अकाउंट में मेरी पगार डालते हो उसमें डाल दो 1.5 लाख रुपए। मुझे अगर पता होता ना तो इतनी तेज निकलेगी तो मैं तेरे साथ कुछ करता ही नहीं। और क्या करें साहब, आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, तो मुझे तो बदला लेना पड़ेगा ना। ये ले, चले गए तेरे अकाउंट में, खुश? साहब आप तो बड़े बेवकूफ़ निकले। वो क्यों? वो साहब आपने तो अब मुझे खुद प्रूफ दे दिया 1.5 लाख रुपए डाल के। अब मालकिन पूछेंगी कि नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्यों डाले, तो क्या जवाब दोगे साहब? खैर साहब ये सब छोड़ो, मुझे तो पैसे मिल गए, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। देख, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब एक काम कर, निकल यहाँ से, और कल सुबह टाइम पे आ जाइयो। ओ हेलो, धमकी किसको दे रहे हो? और हाँ, मुझे कॉल करके परेशान मत करना, जब मेरा मन करेगा ना तब काम पे आऊँगी। और एक बात, हर महीने ना मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए। अगर नहीं पहुंचे ना तो मालकिन को कॉल करके आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या हरकत की है। अब मैं चलती हूँ साहब। यार शिट, कहाँ फंस गया मैं। अगर मुझे पता होता ना ये ऐसी निकलेगी, मैं कुछ भी नहीं करता। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही जाके मुंह मार लेता। अगर इसने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी मेरी। और अगर मेरी बीवी ने पूछा कि तुमने नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्यों डाले, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? मेरा तो डाइवोर्स पक्का है। सोच जागृत, कुछ तो उपाय सोच, कैसे बचा जाए इससे। एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछता हूँ, वो तो ये सब करता रहता है ना, उससे पूछता हूँ कैसे बचा जाए, क्या पता कोई हल दे दे। हेलो, हाँ भाई। अबे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। मेरी जो नौकरानी थी ना यार, मुझे लूट के चली गई, ऊपर से ब्लैकमेल कर रही है कि हर महीने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डालने हैं। क्या करूँ? क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है? अबे यार, अब तो मेरा डाइवोर्स पक्का।